आप सबका आज के मनन में एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, पिछले 2 दिनों से हम आत्मा का फल विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमने चर्चा की थी कि आत्मा का फल कुल 9 सद्गुणों से या 9 एट्रीब्यूट्स या ट्रेड्स से भरपूर है। आत्मा का फल के गुण गलातियों 5 उसके 22 और 23 में इस प्रकार से दर्ज किया गया है। ये गुण है, ऐसा लिखा है यहाँ पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो मित्र, अब समय आ गया है कि आज हम विचार करेंगे आत्मा का फल के पहले सद्गुण पर। सबसे पहला सद्गुण या विशेषता है प्रेम। अब प्रेम के बारे में क्या कहा जाए, बहुत कठिन है कुछ कहना, है ना। करोड़ों अरबों पुस्तकें लिखी गईं, शेर व शायरी लिखी गई, कविताएं लिखी गईं, कहानियां लिखी गईं, पेंटिंग्स बनाई गईं। क्या कुछ नहीं हुआ इसे परिभाषित करने में। लेकिन इस हिंदी के 2.5 अक्षर की व्याख्या संभव नहीं हो पाई। बहुत कठिन है प्रेम के विषय में कुछ कहना। मित्र, प्रेम एक भावना ही नहीं है। प्रेम एक इतनी ऊंची चीज है या इतनी महान चीज है या इसकी महानता ऐसी है कि वचन तो यहां तक कहता है स्वयं परमेश्वर ही प्रेम है। गॉड इज लव। पहला यूहन्ना 4 और उसके 16वें पद में हम सुनेंगे। इसके पार्ट बी को आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। बाइबल साफ साफ डिक्लेयर करती है परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यानी लिटरली, जो प्रेम में बना नहीं रहता वह परमेश्वर में बना नहीं रहता और परमेश्वर भी उसमें बना नहीं रहता है। मित्र, इस पद से आप प्रेम शब्द के महात्म में या उसकी ग्रेटनेस को समझ सकते हैं कि स्वयं परमेश्वर ही प्रेम है। गॉड हिमसेल्फ इज लव। मित्र, एक और बहुत जरूरी पद आपको देना चाहता हूं जो प्रेम की गरिमा को समझाता है। पहला यूहन्ना 4 उसके 20 में इस प्रकार से लिखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और हमारे संपूर्ण चिंतन का ये की वर्स होगा। ये एक बहुत विशेष पद है, आपके लिए पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना 4 का 20 लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसको उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने देखा ही नहीं प्रेम नहीं रख सकता। मित्र, कोई कितनी भी आत्मिक बात करे, क्रूस पहने, वचन रट ले, माला जप ले, अन्य भाषाओं में बात करने का दावा करे, सारे संसार का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन यदि उसके अंदर प्रेम नहीं है तो वचन के अनुसार वो झूठा है। वचन रट लेने से क्या होता है? मुझे लगता है कि शैतान को हमसे ज्यादा पद याद है। पूरा वचन उसका जाना हुआ है। मित्र, तो यदि दुनिया की सारी प्रतिभाएं और क्वालिटी हमारे अंदर हो और प्रेम ना हो तो हम टाइम पास कर रहे हैं और एक दिन टाइम हमें भी पास कर देगा। लेकिन यदि दुनिया की कोई भी प्रतिभा हमारे अंदर बेशक ना हो लेकिन मात्र प्रेम हो तो हमसे ज्यादा योग्य इंसान कोई नहीं है और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। यदि ऐसा है तो आइए अब देखें कि वचन के अनुसार विद्वानों ने, विशेषकर यूनानी या ग्रीक विद्वानों ने प्रेम की क्या परिभाषा दी है। मित्र, यूनानी विद्वानों के अनुसार, उनके चिंतन के अनुसार वचन के अंदर 4 प्रकार के प्रेम पाए जाते हैं। 4 काइंड्स ऑफ लव आर फाउंड इन द वर्ड ऑफ गॉड। या उनके चिंतन के अनुसार प्रेम को 4 भागों में प्रेम को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे 4 भाग हैं। नंबर 1 इरोस, नंबर 2 फिलिया, नंबर 3 स्टोर्ज और चौथा नंबर है अगापे। आइए मित्र, अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा समझ लें। ये बहुत वास्ट है लेकिन थोड़ा थोड़ा हमको समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में वचन के अंदर किस प्रकार के प्रेम को पाया गया या किस प्रकार के प्रेम की व्याख्या वचन के अंदर है। तो सबसे पहला प्रेम है इरोस। मित्र, यह नाम से ही लगता है ना,
ये स्त्री पुरुष के बीच के प्रेम को दिखाता है, जो शारीरिक लालसाओं में होकर या आपसी प्रेम में होकर किया जाता है। यह रोमांटिक और यौन क्रियाओं पर आधारित प्रेम है। यह अपने आप में अशुद्ध नहीं है यदि पति पत्नी के बीच में सहमति से हो, लेकिन यही यदि नैतिकता से बाहर हो जाए तो भयंकर पाप बन जाता है। यानी नैतिकता से बाहर इसे व्यभिचार कहा जाएगा। इसी इरोस शब्द से इरोटिक शब्द आता है। अब आप समझ गए होंगे, इरोटिक शब्द का प्रयोग अक्सर हम सुनते हैं ना, तो इसी इरोस वर्ड से इरोटिक शब्द आता है। आइए अब जानते हैं दूसरे प्रकार के प्रेम को। दूसरे प्रकार का प्रेम है, इसे कहते हैं फिलिया। क्या है फिलिया? ये उस प्रेम को कहते हैं जो बिना स्वार्थ के मित्रों के बीच में होता है। सेल्फलेस लव बिटवीन द फ्रेंड्स, बिना स्वार्थ के मित्रों के बीच में होता है। ऐसी मित्रता में पुरुष और स्त्री भी हो सकते हैं। समाज में आपसी भाईचारा भी इसका उदाहरण है। वचन से इसका उदाहरण देता हूं, यीशु और उसके मित्र लाजरस का आपस में प्रेम, या दाऊद और योनातन का प्रेम। लाजर यीशु का मित्र था। उसकी मृत्यु होने पर यीशु जब लाजर के घर पहुंचा तो यूहन्ना 11:35 में लिखा है, यीशु के आंसू बहने लगे। इट वॉज बिकॉज ऑफ द फ्रेंडली लव। यीशु के आंसू बहने लगे। मित्र, हिंदी में ये फिर भी 5 शब्दों का पद है, यीशु के आंसू बहने लगे, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है जीसस वेप्ट, और ये बाइबल का सबसे छोटा पद है। एक उदाहरण और देखें, मित्रवत प्रेम का एक उदाहरण इस समय हम और देख रहे हैं। और यूहन्ना 11:36 में अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा है उसी घटना के बारे में। जब यीशु के आंसू बहने लगे तो यहूदी वहाँ पर कहने लगे, क्या लिखा है देखिए, यहूदी आपस में कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता था। तो मित्र, यह है मित्रों के बीच का प्रेम। नीति वचन 17:17 में फिलिया कैटेगरी के प्रेम की सर्वोत्तम परिभाषा दी गई है। यहां लिखा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। सब समयों में, है ना, ऐसा नहीं कि बुरे टाइम में भाग जाए। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। तो मित्र, इन दिनों तो मित्रता और दोस्ती अक्सर स्वार्थ पर टिकी रहती है ना। मतलब निकला और मीठी मीठी बातें और मुस्कान गायब हो जाती है। तो वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि इस प्रकार का स्वार्थ पर आधारित मित्र संबंध या मित्रता हमारे बीच में ना हो। इससे तो अच्छा यह है कि मित्र ही ना हो। आइए अब सुनते हैं तीसरे प्रकार के प्रेम के बारे में। तीसरा प्रकार है स्टोर्ज। ठीक है, स्टोर्ज। यह प्रेम पारिवारिक प्रेम को दिखाता है। दूसरे शब्दों में यह प्रेम वो है जो परिवार के सदस्यों के बीच में एक दूसरे के प्रति होता है। वचन में इसके बहुत से उदाहरण हैं। जैसे लूका 8 उसके 40 से 56 को यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक घटना मिलेगी। यायर नामक यहूदियों का सरदार किस प्रकार अपनी बेटी की बीमारी से चिंतित हो गया था। अब बहुत ही चिंता में पड़ के आंसू बहाते हुए, टूटे हुए दिल से वो यीशु के पास पहुंचा था कि मेरी बेटी को तू चंगा कर दे, है ना मित्र। एक और घटना हमको मिलती है। ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं, लेकिन 2 मुख्य घटनाओं की चर्चा मैं कर रहा हूं। एक और घटना है जिसमें एक कनानी स्त्री का वर्णन है, जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही थी और वो यीशु के पीछे पीछे चिल्लाती हुई दया की भीख मांग रही थी कि वह उसकी बेटी को चंगा कर दे। तो मित्र, ये है पारिवारिक प्रेम। और आपको याद होगा, एक बार मैंने शेयर किया था, शायद इसीलिए यायर की बेटी भी मुर्दों में से जिंदा हो गई, और शायद इस करानी स्त्री की बेटी भी इसलिए चंगी हो गई क्योंकि इनके अंदर अपनी बेटी के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए सच में प्रेम था। मित्र, यदि आप चाहते हैं आपके परिवार के सदस्यों को सच में आशीष मिले तो उनके लिए संपूर्ण हृदय से आपके मन में प्रेम की भावना हो और उन्हें हमेशा प्रार्थना में उठा करके रखें। तो मित्र, एक सवाल है इसके साथ, क्या हमारे बीच ये प्रेम पाया जाता है? क्या हमारे परिवारों में एक दूसरे से संवाद है? क्या हम एक दूसरे की चिंता करते हैं? या अब सोशल मीडिया है, बहुत सारी बातें हैं, बिजी बहुत हो गए हैं, तो क्या इतने व्यस्त हो गए हैं कि माता पिता, भाई बहन, परिवार के लोग, पति पत्नी, किसी के लिए भी हमारे पास समय नहीं है?
मित्र अगर ऐसा है तो हम असफल हुए हैं। तो प्रेम की ये कैटेगरी थी स्टोर्ज। आइए इस कैटेगरी में भी अपने आप को देखें। आइए अब प्रेम के अंतिम प्रकार या अंतिम कैटेगरी के बारे में जानते हैं। इस कैटेगरी को अगापे लव कहते हैं। अगापे, ओके। वचन के अनुसार ये सबसे उच्च कोटि का, उत्तम प्रकृति का और श्रेष्ठ प्रकार का प्रेम है। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर ने पूरे संसार से किया। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर हमसे करता है। ये वो प्रेम है जिसके कारण वो धर्मी अधर्मी सब पर वर्षा भेजता है। हर एक को वो हवा और धूप देता है और अपने प्रेम से वो पूरे संसार को पालता है। ये वो प्रेम है। इसमें स्वार्थ नहीं है, क्योंकि हमसे परमेश्वर का क्या स्वार्थ पूरा होगा। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, यदि तू धर्मी हो भी जाए तो परमेश्वर को क्या दे देता है। वी कैनॉट गिव एनीथिंग टू गॉड। तो ये अगापे प्रेम है। मित्र, प्रेम पर अरबों पुस्तकें लिखी गई और हर व्यक्ति और विद्वान ने इसे अपने हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश की, लेकिन द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ लव दैट इज फाउंड इन 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13। संत पौलुस बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा विद्वान था, और जो प्रेम की परिभाषा उसने दी वो अपने आप में अद्वितीय है। और बहुत साहित्य के बहुत ही उच्च स्तर के विद्यालयों में या उच्च स्तर के पाठ्यक्रम में इस परिभाषा को शामिल किया गया है। आइए इस परिभाषा को सुनते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 4 से 5। प्रेम धीरजवंत है, यानी लव इज पेशेंट, और कृपाल है, यानी लव इज काइंड। प्रेम डाह या ईर्ष्या नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। इट इज नॉट इगोइस्टिक। वह अनरीति नहीं चलता। प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, लेकिन दूसरों की भलाई चाहता है। प्रेम झुंझलाता नहीं। प्रेम बुरा नहीं मानता। प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है। प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा करता है और सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। मित्र, तो आज हमने सीखा कि आत्मा का पहला फल प्रेम है और इसके 4 वर्गीकरण हैं। हम इस प्रकाश में अपने आप को जांच सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं। अंतिम बात, अगापे प्रेम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूहन्ना 3:16। ओके, इसे बाइबल का स्वर्णिम पद भी कहते हैं। तो ये पद मैं विश्वास करता हूं कि आपको भी याद होगा। तो आइए अब मनन को समाप्त करें, और जब मैं इस पद को जब मैं पढ़ता हूं तो आप भी मेरे साथ साथ कहिए। आइए एक साथ कहें, यूहन्ना 3:16। तो शुरू करें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। और एक बार फिर से आमीन।